18 अप्रैल 2024 शाम 4:45 बीवीबी कॉलेज हुबली कर्नाटक। इन दिनों शहर के इस कॉलेज में इम्तिहान चल रहे हैं। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की एमसीए स्टूडेंट नेहा हिरेमत इस रोज अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्जाम दिया भी और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के फौरन बाद उसने फोन पर अपनी मां से बात करी। यहां तक कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फोन रखने के बमुश्किल 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक या यूं कहूं कि पूरा हिंदुस्तान ही दहल गया। उस वाक्य की तस्वीरें कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ यूं कैद हो गई कि नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी, तब तक एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। वो पीछे हट रही थी, लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस लड़के ने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। एक के बाद एक उसने कई बार नेहा पे करे। एक तो 24 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी अभी टाइफाइड से उभरने की कमजोरी। नेहा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो जमीन पर गिर पड़ी और हमलावर लड़के ने उसे गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश कर रही थी, हमलावर उस पर उतने ही वार करता रहा। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किया और उसे कम से कम 7 से 8 बार चाकू मारे। लेकिन इससे पहले कि इस स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड के अंदर ही हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से एकदम भाग निकला, वहां से फरार हो गया। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने पीछा करके उसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर लड़का कोई और नहीं था बल्कि उसके साथ बीसीए में क्लासमेट रह चुका है, जिसका नाम है फैयाज कोडिकुप्पा। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नेहा को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौका वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर KIMS अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान चली गई। आज वो सुबह कॉलेज गए थे, शाम को 4:30 बजे जैसे ही कॉलेज छूटा है, कॉलेज के कैंपस में कोई अनजान आदमी आके उसको 7 बार स्टैबिंग किया। वो करके वो हम लोग इंक्वायरी किया तो वो स्पॉट पे ही उधर डेथ हो गया। हमने हॉस्पिटल लेके आए, उसके बाद KMC गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए तो उन्होंने बोल दिया कि आज के उधर उनका सांस रुक गया है। ये कृत्य बहुत हीन है और ये किसी हालत में भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आवाज उठाएंगे और मुख्यमंत्री खुद आके स्टेटमेंट देना चाहिए। इधर ये ऐसा क्या हो रहा है? कॉलेज में भी ये व्यवस्था नहीं है। कॉलेज वालों को भी मैं ये अपवाद देता हूं कि उनके कॉलेज में भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। बेटियों को कौन बचाएगा? अगर कॉलेज वाले नहीं बचाए तो कौन बचाएगा? उधर सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को एडमिशन देना ही नहीं चाहिए। ये हमारे समाज का एक राज्य का अध्यक्ष का बेटी है। ये सहनशील नहीं है। ये बहुत हो गया। अभी बस हिंदुओं जागो। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फैयाज कोडिकुप्पा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे इस सन की आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी है जो डराने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद हैं और सियासी तौर पर अपने इलाके में काफी एक्टिव हैं। हिरेमत परिवार ने पुलिस को बताया है कि फैयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई महीनों से काफी परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन नेहा इसके लिए तैयार नहीं थी। नेहा ने उसे साफ साफ मना भी कर दिया था, लेकिन फैयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5-6 महीने पहले फैयाज को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए चेतावनी भी दी थी और अपनी बेटी को वो खुद ही कॉलेज छोड़ने और पिकअप करने भी जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर ऐसा हमला कर देगा कि उसकी जान ही चली जाएगी। मोटिव उसका पीछे से ही वो लोग थोड़ा पीछे लगा हुआ था। वो उनका क्या था कि वो लड़की को मैं प्यार करना है और प्यार रिजेक्ट करने में उसका
जो मन का जो भावना है ना उसको चेंज हो गया। चेंज होने से वजह से उसका माइंड उसको नहीं मिलने में वो मर्डर अटेम्प्ट किया। तो इसके लिए ऐसा हमारे साथ अन्याय हुआ है। Around 4:45 to 5 o'clock today, this girl Neha, who's deceased, is a student of BVB College. So when she was returning from the college, within the college campus, she was assaulted by one of her former classmate, one Fayaz, and she had sustained multiple stab injuries and was shifted to hospital. But she was declared as broad dead. This accused Fayaz had fled the scene of crime, but with some good work of policemen, he was secured within 1 hour. He had himself sustained some injuries in his hand and is undergoing treatment, but we have arrested the accused. See, as per his version, as per the version of the accused, they were lovers, but which has to be investigated and corroborated. We are just now taking the FIR. During the course of investigation, we will try to investigate from all angles. एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के हाथों ही दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की वारदात इतनी भयानक थी कि इसने हुबली के साथ साथ पूरे कर्नाटक को हिला दिया। गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के नाम पर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। इस वारदात के बहाने सवाल कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाए जाने लगे। हालात ये हुए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को भी इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा। सीएम का कहना था कि कत्ल की ये वारदात दोनों पक्षों के बीच का निजी कारण की वजह से हुई है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है और कर्नाटक की कानून व्यवस्था सही है। सीएम ने इस मामले को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया। जो हत्या हुई है वो व्यक्तिगत कारणों से हुई है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा कर्तव्य है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी फैयाज मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवादत्ती का रहने वाला है। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। 6 महीने पहले वो अपने इम्तिहान में फेल हो गया था और इसके बाद से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। लेकिन जब नेहा अपनी बीमारी से उभरकर 2 महीने बाद कॉलेज पहुंची तो फैयाज भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। अब तक की जांच में पता चला है कि फैयाज नेहा के इस रिजेक्शन से इतना बौखला गया था कि उसने नेहा पर हमला करके उसकी जान ही ले ली। जाहिर है फैयाज इसकी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था और इसीलिए वो अपने साथ एक बड़ा चाकू लेकर ही कॉलेज पहुंचा था। हालांकि आरोपी फैयाज ने पुलिस से कहा है कि उसकी पहले नेहा हिरेमत से दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेहा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने फैयाज के इस दावे को भी वेरीफाई करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने इस वारदात के फौरन बाद बेशक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। उधर नेहा के परिवार वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो सरकार इसके लिए कानून बनाए और आरोपी फैयाज से पूछताछ कर इसकी वजहों को समझने की कोशिश करे। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर एक पार्षद होने के बावजूद उनके परिवार में ऐसा हो सकता है तो फिर आम लोग कितने खतरे में हैं इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसके पिता भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ऐसे में सरकार और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस सनकी कातिल ने कैसे एक लड़की को दिन दिहाड़े कॉलेज के अंदर चाकू मारा, उसकी जान ले ली, बेरहमी से एक के बाद एक कई वार किए और तड़पाकर उस मासूम लड़की को मौत की नींद सुला दिया। इस सनकी कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन इस हत्यारे के ऊपर और इस सनक के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।